बंगाल में राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए हैं, न्याय यात्रा से जुड़े पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। अंदर जुड़ना चाहते हो तय तो ये करो, छोटी चीजों को छोटा के लिए, दलितों के लिए तुम बीजेपी को हटाना चाहते हो या मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह बीजेपी को देश की सत्ता सौंपना चाहते हो? अब बंगाल में खास तौर पर कलकत्ता में पोस्टर ना लगाए जाए, ये हिदायत भी जारी कर सकता है प्रशासन। तारीख पे तारीख बदलती रही, अभी तक सीट बंटवारे की तारीख नहीं लग पाई है और 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो मुझे वो पंक्ति इनके ऊपर विरोध में थी। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस के किस नेता को भारत रत्न दिया भाई? पटेल जी को नहीं दिया, अंबेडकर जी को नहीं दिया, विपक्ष वालों को कब देने लगे? दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और बंगाल में राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए हैं, न्याय यात्रा से जुड़े पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, यह तल्खी अब आगे बढ़ गई है। कूच बिहार में लगाए गए थे पोस्टर, उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। बंगाल में ये पोस्टर फाड़े गए हैं और कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी हमारे पोस्टर्स को फाड़ रही है। ये कांग्रेस का आरोप है और बंगाल में 4 पोस्टर फाड़े गए हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं तहसीन पूनावाला आपका। ये पोस्टर्स के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। बंगाल में राहुल गांधी की न्याय गए हैं, फाड़ दिए गए हैं और खबर यह है कि अब बंगाल में खास तौर पर कलकत्ता में पोस्टर ना लगाए जाए, ये हिदायत भी जारी कर सकता है प्रशासन। इस समय की बड़ी खबर है। और क्या वाकई गठबंधन टूट चुका है और अब रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई है? ये बड़ी खबर जो होगा वो अपने आप 26 जनवरी के बाद बाहर आने ही वाला है। भावनाओं की राजनीति होती है, बहुत सारे पर्दे होते हैं, लेकिन उन पर्दों पर कोई दाग ना लगे, इसकी जिम्मेदारी हम जरूर ले सकते हैं और पर्दे पर कोई दाग नहीं लगेगा, इस स्पष्ट है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी गठबंधन में से बाहर जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले पंजाब में कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी 13 की। अमित जी, पहले मैं क्षमा चाहता हूं, आज मुझे ज्वाइन करने में ज्यादा देर हो गई, परंतु मैं तहसीन भाई से कहना चाहता हूं, अभी मैंने जो सुना ज्वाइन करने से पहले, तहसीन भाई ये कह रहे थे विपक्ष की मांग कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर पूरी की। तहसीन भाई, आप युवा हैं, आपको नहीं याद होगा, हम लोग भी बहुत बच्चे थे पर याद है, कर्पूरी ठाकुर जी कांग्रेस को हराकर चीफ मिनिस्टर बने थे और कांग्रेस उनके धुर विरोध में थी। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस के किस नेता को भारत रत्न दिया भाई? पटेल जी को नहीं दिया, अंबेडकर जी को नहीं दिया, विपक्ष वालों को कब देने लगे? तो साहब, पद्म पुरस्कार तरुण गोगोई को भी दिया, एससी जमीर को भी दिया, प्रणब मुखर्जी आपकी पार्टी के थे, उनको भारत रत्न दिया, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सोचने की क्षमता है, वो सोचने की हैसियत कांग्रेस के अंदर किसी के नहीं है। और हैसियत शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया इनका अमित जी। हैसियत की तो लड़ाई है, ये लड़ाई भाजपा से लड़ने की नहीं है, इंडी गठबंधन की जो कवायद है, इनकी लड़ाई मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के आगे नहीं है, यह विपक्ष में अपनी हैसियत बनाने की लड़ाई है। पहले कांग्रेस ने नॉर्थ टू साउथ यात्रा निकाली, यानी विपक्ष को हैसियत दिखाई, अब पूरब से पश्चिम यात्रा निकल रही है, तो वो सारे इंडी गठबंधन वालों को बता रही, देख भाई, मणिपुर से गुजरात तक हम तो हैं, तुम हो कहां मेरे भाई, तो हैसियत में रहो। तो अब जब हैसियत दिखाई तो ममता जी उनको हैसियत दिखा रही हैं कि साहब बंगाल में कौन है, तो यह हैसियत का ही तो चक्कर है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक सुखद संयोग देखिए अमीश जी, हम लोगों से तारीख पे तारीख बदलती रही, अभी तक सीट बंटवारे की तारीख नहीं लग पाई है और 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो मुझे वो पंक्ति इनके ऊपर इंडी गठबंधन पे सटीक लगती है कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो 4 बैठकों में 2 आरजू में निकल गई और 2 इंतजार में, और अब ऐसा लगता है उन आरजुओं का जनाजा निकलने की हालत हो गई है। पंजाब से लेके बंगाल तक, यानी पंचनद से लेके बंग भूमि तक जो समाचार मिल रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के लिए आरजुओं के राजनीतिक जनाजे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ खास नहीं था, नकारात्मक आधार पर बने गठबंधनों की यही स्वाभाविक गति और दुर्गति होती है। लेकिन मुझे आप बताइए अमित जी, कब राहुल जी या खड़गे जी ने कहा कि बहन मायावती जी या ममता जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मैं खुद व्यक्तिगत सोच रहा हूं कि ये बहुत योग्य लोग हैं प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन
अब यहाँ पे माननीय सांसद बैठे, इन्हीं का नारा होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी अरे हिस्सेदारी। आदित्य रंजन जी का बयान देखो ना, क्या कह रहे हैं आदित्य रंजन जी? उन्हें समझा वो गठबंधन के लिए कोई मायने नहीं है, क्या कह रहे हैं? पहले फिर बोलो टेलीविजन पे कुछ भी। मेरा चांस नहीं, सुधांशु नहीं, मलूक नागर बोल रहे हैं ये। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी को भी बोलना है, इसलिए सर मेरे बोलने दीजिए। आप ही का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर आपके सांसद है बिल्कुल बनिए ना प्रधानमंत्री। किसने कहा कि नहीं बन सकती है बहन मायावती जी या ममता जी? अरे जिसके एमपी आएगी वो बनेगी, वो तो एमपी तय करेंगे ना। हम तो देश के संविधान के लिए बने। अगर आप एक अच्छे कॉज के अंदर जुड़ना चाहते हो तो ये छोटी चीजों को छोटा के लिए, दलितों के लिए तुम बीजेपी को हटाना चाहते हो या मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह बीजेपी को देश की सत्ता सौंपना चाहते हो, ये तय करो। दिक्कत है सर यही दिक्कत है। आप मुसलमानों दलितों की सिर्फ राजनीति करते हैं और जो कांग्रेस है पूरे देश की राजनीति करती है। वो देश को जोड़ना चाहती है, कसम ये नहीं जरूरी है राजनीति करते हैं सर, ये जरूरी नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के पास एक ही हिंदू धर्मगुरु है, आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिसको यूपी में अमेठी में सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट मिली। तुमने उसे किनारे पे डाल दिया, तुमने उसे खत्म कर दिया। उसने अभी भी तुम्हारा कुछ संभाल रखा है। वो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।